शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आप सभी भारत ही क्यों, पूरे विश्व की सभी आत्माओं को हमारे प्यारे प्यारे देश भारत की स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करना। ये भारत वो भारत है जहां भगवान धरा पर आते हैं। भगवान धरा पर आते हैं, सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं। कैसे सतयुग बीता, कैसे द्वापर बीता, अब हम कहां पर आ खड़े हुए, ये भी प्रभु आकर समझाते हैं। प्रभु भारत में आते। ये वो भारत देश है जो देव भूमि था, प्रभु की जन्म भूमि है। और अनेक महावीर पुरुष, बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा जन, और आज भी ये भारत किसी से कम नहीं। ऐसे भारत की स्वतंत्रता हम सभी को बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे बहनों और भाइयों, उस आजादी को तो हम सभी ने पा लिया। अभी जरूरत है हमें अपने अंदर जो गंदगी है, जिसकी मनुष्य आत्माएं गुलाम बन चुकी हैं। आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ मानव कैसे तड़प रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ताकत नहीं है। ऐसे समय पर बेहद का बापू आकर के हमें बेहद की शिक्षाओं के माध्यम से, अपनी शिक्षा ईश्वरीय वाणी के माध्यम से हमें वो तरीके समझाते हैं, हमें वो योग क्रिया सिखलाते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो और हम इन चीज़ों से निजात पाएं, हम फ्रीडम प्राप्त करें। तो आइए आज की साकार मुरली में विशेष कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन को सजा देगी, गुणों से भर देगी, अनेक प्रकार के खजानों से, शक्तियों से। बहुत कुछ इस एक पॉइंट में समाया हुआ है। रविवार की मुरली को आप भूले नहीं होंगे और इन बीते हुए 2 दिनों में आपने पूरा एक हटके अनुभव किया होगा। ऐसा मेरा अनुभव है। बाबा ने कहा अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं, आपसे बात करते करते अव्यक्त अशरीरी हो जाओ। बहुत कुछ। तो चले आइए, परम सौभाग्यवश आज पुनः बाबा ने एक बहुत ही सुंदर कला, क्रिया, योग की एक तरीका, एक विशेष विधि समझाई है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर और फिर इस बाबा की मुरली को एक एक पॉइंट को ग्रहण करेंगे। बाबा कहते हैं आज 15 अगस्त 2023 की साकार मुरली के महावाक्य। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे हजारों सूर्यों से तेजो में कहना या फिर ज्योतिर्लिंगम कहना, वो जो बना होता है मंदिरों में, इस टाइप की बातों से ईश्वर को सिद्ध करना ये रॉन्ग है। वास्तव में वो ज्ञान, गुण और शक्तियों में सिंधु के समान है। जैसे आत्मा साइजलेस और वेटलेस है, सेम प्रोसेस, सेम सिस्टम परमात्मा पिता का भी वही है। हाथी का पापा भी हाथी के जैसा ही होता है। याद रहे, चींटी का पापा भी चींटी के जैसा होता है। तो हमारी आत्मा का जो पापा है, पिता है, वो भी हमारे जैसे ही है, लेकिन गुण, ज्ञान, शक्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ों में बाबा असीमित है। असीमित सिंधु है, सागर है ना। तो आइए एक बार पुनः सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। अपने आप को भी, और बाबा ने कह दिया जैसे अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में स्थित करते हो, बाबा की याद अपने आप आती है।
जो लोग शिकायत करते हैं मुझे बाबा की याद नहीं आती, वो इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दें, स्वतः ही बाबा की बात याद आने लगेगी। आज का प्रश्न, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? किसी ऋषि मुनि महात्मा जन साधु सन्यासी ने, विद्वान ने अगर कोई महावाक्य उच्चारण किया है तो उसके पीछे कुछ रहस्य है। तो कई बार हम सुनते हैं, कहते हैं ये संसार तो स्वप्न मात्र है। तो स्वप्न का वास्तव में बेहद की दृष्टिकोण से, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहस्य अर्थ क्या है वो आज सुनते हैं। स्वप्न अर्थात जो बीत गया। कहते ना, अरे वो सपना है, और सपना तो कभी अपना होता नहीं, बीती ताही बिसार दो, छोड़ो भूलो। स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। अभी तुम जानते हो यह संसार स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ तो बच्चे बीत चुका है। अभी एक सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आई है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन को जानकर जैसे कि बच्चे मास्टर भगवान बन गए हो, मास्टर ज्ञान का सागर बन गए हो, मास्टर सर्वज्ञ बन गए हो। दिल स्वीकार करता है जो भगवान कहता है हमारे लिए कि हम वैसे ही हैं, करना चाहिए। आज का गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मूल्य के अंदर थोड़ा थोड़ा समझाया है। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों शालिग्रामों को, सिकिलदे शालिग्रामों को बैठकर समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, या थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा लाइट ऑफ पॉइंट बिंदु स्वरूप है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझकर याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले ही हैं, क्योंकि वो स्मृति से तो बच्चे रॉन्ग है, इतना बड़ा तो शिव बाबा है नहीं। बाप समझाते, बच्चे मैं तो बिंदु रूप हूँ जिसका कोई साइज नहीं माप सकता मीटर, ठीक है। अब वो बिंदी को कोई मनुष्य क्या समझे, भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप फलाना, परंतु नहीं बच्चे, वो साक्षात्कार होता है भावनाओं के आधार पर। बाबा तो बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं ना, अगर बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई समझ भी ना सके। बच्चे वह तो बिंदी है, उनको याद करना भी बड़ा मुश्किल है, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। देखो, शरीरधारी को तो याद करना बड़ा सहज है, किसी भी देवी देवताओं को, धर्मात्माओं को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, इतनी बड़ी सकल सूरत है ना, अरे कभी कभी वो भी भूल जाती है। तो बाबा तो बहुत ही सूक्ष्म है, तो मुश्किलात तो है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें, तो इन बातों को समझदार बच्चे ही समझ सकें। हाँ, बाबा ने आने वाला जो कल है उसकी मुरली में बहुत ही सुंदर बात कही, आपके सामने वो मुरली आएगी। बाबा ने कहा, बच्चे इन बातों को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, और सब समझ भी नहीं सकते, क्योंकि प्रजा में जो जाने वाले हैं वो ज्ञान को समझते नहीं, भावनात्मक रूप से आगे बढ़ते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं, धारणाएं अपनाते रहते हैं। देखो बच्चे, इन बातों को तो समझदार ही समझ सकें। यह है ही बिंदी। गीत में भी कहते हैं, याद करो तो याद न आए, सूरत ही आई कैसी है। उसमें आता है गीत में जो ऊपर बजा ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे। भाई आज सभी ये गीत सुनना, ठीक है। हाँ, गीत और संगीत और साधना का बड़ा तालमेल है जीवन में, है ना। तो सुना करो अच्छे अच्छे जो गीत हैं बाबा के या बाहर के भी अच्छे अच्छे, तो उनसे बल मिलता है, उमंग उत्साह बढ़ता है, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर बात आपको बताएं, बिंदी स्वरूप से जहां पर सारी क्रियाएं, साधनाएं पूर्ण विराम लेती हैं, वहां से राजयोगा मेडिटेशन का शुभारंभ होता है। अगर कोई सही तरीके से इन चीजों को समझ के करे तो सर्व सिद्धि
अपने आप में लिए हुए हैं ये राजयोग। किसी व्यक्ति, बहुत चमत्कारी पुरुष था, उससे किसी ने पूछा कि आप ये सब कैसे कर लेते हो? घड़ी की सुई को रोक देना, हाथ में गेहूं उगा देना, और भी बहुत कुछ, पॉकेट में पड़ी हुई चाबियों को मोल्ड दे कर देना, सब पूरी सभा की फिर सीधे कर देना। तो एक बहुत ही सुंदर बात बताई कि हमारे दादाजी जो थे वो बचपन में सब क्या करता, जब मैं छोटा था तो वो सब क्या करते थे, और मुझे उन्होंने सिखाया। एक बहुत बड़ा दीवार में गोला बनाया, बोला इस गोले के अंदर देखो, इधर उधर दृष्टि ना जाए। फिर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, और फिर छोटा सा पॉइंट ऐसे चौक मिट्टी मार दी, टक, बोला इसको देखो। दादाजी बैठे हैं, देखते रहो, दीवार के अलावा कुछ दिख रहा है? बोला मुझे दीवार भी नहीं दिख रही है दादाजी। क्या दिख रहा है? बस वही। और कुछ साउंड सुनाई दे रहा है? बोला नहीं। बोला अब तुम जो सोचो वो सिद्ध होगा। उसी अवस्था, अभी इस अवस्था को अपने मन में बसा लो कि वो कौन सी अवस्था है, जो करोगे वो प्राप्त होगा। ठीक है? दिखावा नहीं करना, चमत्कार को नमस्कार, उस टाइप की बात नहीं करनी, लेकिन भगवान जी ने जो चीज़ें सिखाई हैं उनका आनंद लेना है और ईश्वरीय कार्य में साथी सहयोगी बन करके अपने भविष्य के पुण्य कर्मों की पूंजी को बढ़ाना है। अनेक ब्राह्मण आत्माएं जो हमारे कमजोर या सच्चे साथी हैं, उन्हें सहयोग की जरूरत है। यही तो सच्चा परिवार है। तो उनके प्रति अपने वाइब्रेशंस, अपने संकल्पों की शक्ति को सहयोग देंगे तब जब आपके पास वो पावर होगी। तो शौक जिंदा रखो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जिंदा रखो। तो बाबा कहते बच्चे इन बातों को तो समझदार ही समझ सके। या तो है बिंदी, गीत में भी कहते हैं याद करो तो याद ना आए, सूरत या ये कैसी। ये भी बड़ी वंडरफुल है। इतनी छोटी सी बिंदी ज्ञान का डांस करते हैं। वाह! अरे ज्ञान का डांस तो क्या, बहुत कुछ है। ज्ञान का डमरू, डमडम। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है बच्चे। बाप ने बताया, बीती हुई बात को स्वप्न ही कहा जाता है। यहां तो बाप बार बार कहते बच्चे, एक बाप की याद चलते फिरते उठते बैठते रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार भी कहते हैं। बाप जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। कैसी? जैसे कल पहले थी वैसी, और जैसी रहनी है वैसी। कितना बाबा निश्चिंत। और बाबा को एक बात की और निश्चिंतता है, सतयुग सतो प्रधान बैकुंठ, वो जन्नत इस तरह पर आके ही रहेगी। और पुरुषार्थी आत्माएं पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते ही रहेंगी, पीछे जाने वाले पीछे जाते ही रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मनहोनी ना होएगी, होनी होए सो होए, है ना, और चारपाई पे अपनी चादर तान के सो गए। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट, प्रथम। देखो बच्चे, हर एक की अवस्था जानते भी हैं, एक दूसरे की अवस्था को भी जानते हैं, अपनी अवस्था को खुद भी जानते हैं। बाप तो कहते बच्चे हम एक एक की अवस्था को बैठकर जानकर करेंगे भी क्या, उस सिस्टम में सेट है, बाबा को जानने की आवश्यकता नहीं। और आप एक बात याद रखो, मानवीय कृत ऐसी ऐसी चीजें, मशीनें बन गई हैं जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर कितने वर्ष पुराना क्या क्या प्रिंट है वो बाहर कर देती हैं। तो बाबा को अलग से कुछ तुम्हारे बारे में जानने की क्या जरूरत है। याद रखो, पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो तो सही बच्चे, कितना भवका है, क्या लाइट और साउंड के आधार पे दुनिया को जन्नत बनाने में लगे लोग। विज्ञान भी संसार को पैराडाइज बनाने में लगी है, लेकिन सुख शांति देते देते दुख और अशांति भी कगार पे चढ़ गया। बाबा ने कहा था नींद नहीं आती गोलियां लेनी पड़ती है।
ऐसा सुख है इस संसार में, सुख कहेंगे दुख कहेंगे, है ना। भीड़ भरे संसार में यहाँ अपना कोई नहीं है, तो बताओ। कहते हैं अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। अरे बच्ची, माया का भभका है, माया का पंप है। बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, कितना दुनिया में भभका है बच्ची, कितनी नफीस यानी आकर्षक चीजें बनती रहती हैं। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें हैं, सब मिलावटी चीजें और दिखावटी वाली है। लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। ये फैशन का दौर, चमक धमक का दौर, अंदर में खोल खोल पोल, ढोलक के अंदर पोली पोल। दिन प्रतिदिन क्या क्या होता रहता है, यह तो जैसे जादू सा हो गया बच्चे, तिलस्म का जादू। बड़े बड़े साइंस घमंडी हैं, वो भी कह देते हैं एक दो को इंटरफेयर ना करो, नहीं तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। इतना सारा सिस्टम कर लिया है तैयार। दिखाया भी है, दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और फिर मालूम है ना कैसे भारत को मक्खन मिल जाता है। बच्चे वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। बाप आकर के सारी नॉलेज समझाते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदु को, कल्याणकारी। आत्मा में बच्चे कितना सारा पार्ट भरा हुआ है, तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो, सतयुग से लेके कलयुग तक पार्ट बजाने वाले हो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्म भूमि, कर्म भूमि, अवतरण भूमि। इसलिए यह अविनाशी खंड है, लेकिन याद रहे इस अविनाशी खंड पर भी बाबा ने कहा खून की नदियां और भाई भाई का गला रेतेगा। भाई भाई का मतलब आत्मा आत्मा, भाई भाई, है ना। लेकिन ये भाई भाई एक दूसरे के लिए कसाई कसाई बन रहे हैं आजकल, वो सिस्टम बनता जा रहा है। तो बाबा ने बहुत पहले ही बता दिया। बाबा ने कहा बच्चे, यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, विकारों ने आकर के पूरा हब कर लिया माया ने। यह कोई भी समझते नहीं कि बड़े से बड़ा मनुष्य का दुश्मन रावण है। रावण मीन्स 5 विकार, नरक का द्वार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब है ना, ये सब अंदर में खोखला कर रहे हैं मनुष्य को। एक गरीब से गरीब में और अमीर से अमीर में ये माया लिपटी पड़ी है, कुछ करने नहीं देती, इज्जत उतार देती 1 मिनट में। देखो बच्चे, माया ऐसे खाती है जैसे चूहा जहां काटता ना, अब पता नहीं वो काटते समय उसके अंदर से सांस गरम गरम निकलती होगी, उसमें कोई टॉनिक होगा जिससे दर्द हरण वाली टॉनिक, पता नहीं पड़ता होगा। भाई मुझे तो काटा नहीं चूहे ने, शायद कभी काटा तो मुझे तो पता लग गया, जैसे मुंह में दबा ना तो एकदम जग गया मैं, तब से नीचे सोना बंद कर दिया मैंने। तो बाबा कहते हैं ऐसे काटता है जैसे चूहा, ऐसी माया धीरे धीरे अंदर अंदर दीमक की तरीके से खोखला। ऊपर से पता पड़ा बिल्कुल ठीक ठाक मोटा लक्कड़ है, अंदर पता कुछ है ही नहीं, मुक्का मारो तो ठा। बर्फ की सिल्ली देखी है, अंदर ही अंदर ऊपर से दिखती, हाँ कितना बलवान, और फिर एकदम खत्म। बाबा कहते बच्चे काटते काटते एकदम देवाला मनुष्य का मार दिया। ये माया दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन रावण है मनुष्य का। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। कैसे राज्य तुम ले रहे हो, गुप्त रीति से गंवाया भी तो ले भी रहे हो। अभी इन विकारों पर जीत पानी है। कितने महीन रहस्य हैं राज, इस ज्ञान के, इस सृष्टि चक्र के, इस आत्मा के पाठ के, ईश्वरीय परिचय के, ईश्वरीय कर्तव्यों के कितने गहन रहस्य हैं। देखो बच्चे, बाबा की मदद से हम फिर से अपना राज्य भागे लेते हैं। कोई हाथ पांव तीर तलवार बंदूक नहीं चलाते, योग बल से, है ना। तुम बच्चे जानते हो हमने इतने इतने जन्म लिए, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उससे ले लेते हैं। गीत में भी है ना, कौन देश से आया,
कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है जाना, है ना। ये भी एक बहुत ही सुंदर भजन है। कौन सा देश बच्चे समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा किस देश से आई हुई है भाई? हमारा प्रकाश, स्वप्रकाशित देश कौन सा है? परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, छठा तत्व ये बोलते हैं। और भी मूल वतन, और भी कई नाम है, याद करो। हाँ, जब अपने घर की याद आती तो बुद्धि वहाँ पहुँच जाती ना, कैसा लाल प्रकाश में है शिव बाबा भी चमक रहा है, और मैं भी वहाँ पर बाबा के साथ विशेष चमक वाली आत्मा हूँ, है, याद है ना। देखो बच्चे, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है, शिव बाबा का भी सबसे ऊंचा पार्ट है। शिव बाबा के साथ कौन कौन पार्टधारी हैं तुम बच्चे जानते हो? तुम बच्चों को बाप कहते बच्चे। देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर तुम बच्चों को रचते हैं। ये बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि कैसे अव्यक्त लोक और अव्यक्त साक्षात्कार कराने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की बाबा स्थापना करता है। और फिर हम बच्चे, हम बच्चों की जो पूर्व पहले की जो छाया, जो एंजल बॉडी जो है, उसको भी बाबा इमर्ज करके रख लेता है। तभी तो ऊपर जाते हैं, कहते हैं बाबा वो भी तुम्हारे जैसा था। क्यों, कौन था पूछो? तो शिव बाबा ने कहा बच्चे ये संपूर्ण ब्रह्मा है। अकेले संपूर्ण ब्रह्मा थोड़ी होंगे, जो बाकी भी आत्माएं संपूर्ण हुई है वो भी तो होंगी ना साथ में। आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, नहीं? जो जितनी मेहनत करे अपने हिसाब से संपूर्ण बनती है हर आत्मा। देखो बच्चे, बाप के साथ मददगार ठहरे तुम बच्चे। अब बाप अपना पार्ट बचाकर परम धाम चले जाते हैं, तो मददगारों के को भी साथ मुक्ति धाम ले जाते हैं। फिर तुम बच्चे जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। कितना अच्छी रीति इन बातों को बुद्धि में बसा लेना चाहिए, समा लेना चाहिए। ठोक ठोक के दुर्मुट माते आधार बिल्डिंग का कितना मजबूत बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये सपनों का संसार जो बीत गया, अब समझ में आया क्यों लोग बोलते हैं स्वप्न मात्र है? जो बीत जाता है उसे स्वप्न कहते हैं। अच्छा बच्चे, ये सब बातें बड़ी समझने की हैं और ध्यान से समझाने की हैं। हाँ भाई, खुद समझना ये बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन दूसरों को समझाना ये सौभाग्य की बात है। सतयुग त्रेता में ये बातें किसी की बुद्धि में रहती नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अब फिर से तुम कौड़ी से जैसे हीरे जैसा बनते हो, माया कौड़ी जैसा बनाती है। बाबा आकर के ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर तुम वहां जाकर के डांस करेंगे, सतयुगी दुनिया में रास लीला करेंगे। अभी बाबा ज्ञान डांस खुद भी ओ डम 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 डमरू बोले, भेद अगम निगम के खेल खोले। तो ज्ञान का डांस शिव शंकर को एक बता दिया ना, शिव बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। ये डमरू भी है, पता है? देखो बच्चे, ये बातें बड़ी वंडरफुल और समझने के लायक हैं। जो समझे वो महान, ना समझे वो अनाड़ी है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं होती। बाबा ने कलयुग की बातें वहाँ सतयुग में होती नहीं। अब क्या क्या नहीं होती वो आप घोड़ा भाग लगाते रहो। सिंपल सी एक बाबा ने बात कह दी, बच्चे यहाँ की रस्मों रिवाज, यहाँ की चीजें वहाँ नहीं होती। बस वह है ही साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बच्चे बाबा को याद करो। अरे वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी सो चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई नहीं है बच्चे। वहाँ कभी गमी उदासी कुछ नहीं होता। वहाँ नित्य है ही साधनामा। उत्साह दिलाने वाले उत्साह आदि की आवश्यकता नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति, हर देवात्मा उत्साहित रहती है। रोने की दरकार नहीं, उत्सव मनाने की दरकार नहीं रहती बच्चे। हमारे लिए सदैव बड़े दिन होंगे वहाँ पे। वाह, एक दिन की बात नहीं, 2-4 उत्सव मनाने की बात नहीं, होली दीपावली या नहीं। वहाँ हर घड़ी हर सेकंड उत्सव ही उत्सव है। देवताओं की दुनिया ही ऐसी है, याद आता है? देखो बच्चे, रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे यहाँ बड़े बड़े राजाओं की, जब कलयुग लास्ट में भी 500-700 वर्ष पहले अगर आप चले जाओ तो बड़े बड़े राजा लोगों की जब शादियाँ बिटिया की करते थे, राजकुमारी के साथ बहुत सारी दास दासियाँ भी देते थे दहेज में, है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ कोई नौकर और उसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन
ये बातें वहाँ पर बाबा इसलिए बताते कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में सब कुछ होगा, इसलिए यहाँ खाली मन है ही नहीं। जब खाली होते हैं तब चाहना पैदा होती है, असंतुष्टता पैदा होती है, नजर डूबती है। ठीक है। अच्छा, बच्चे वहाँ हैं ही सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ। अच्छा भाई, आप सभी को एक बात मैं बताता चलूँ, बाबा की मुरली मैं पूरी नहीं पढ़ता, मुख्य मुख्य पॉइंट सार के रूप में आपके सामने आती है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार से पहले हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का सार ही सुना, उसमें भी विशेष सुदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त कर बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना। बाप जो है जैसा है उन्हें यथार्थ रूप में बिंदी बन बिंदु रूप में याद करना है, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहो। बच्चे भोला नहीं बनो, ठीक है, समझदार बनो। वरदानी बाबा का वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। डिटेल है, बाप दादा कहते बच्चे प्रवृत्ति को भी सेवा समझ कर संभालो, बंधन नहीं। जो भी ग्रस्त में रहने वाले बहन भाई हो या सेंटर के निमित्त हो, परिवार तो वहां भी है, परिवार या अलौकिक परिवार भी है, तो बाबा कहते बच्चे सेवा को भी बंधन नहीं, क्या समझो, सेवा है, हम निमित्त हैं। बालक बच्चे जो भी हैं घर, वहाँ घर में भी, वो भी भगवान के दिए हुए, उनके अपने अपने भाग्य भी निहित हैं उनके जीवन में, तो चिंता करने की बात नहीं। प्रवृत्ति को सेवा समझ कर संभालो, बंधन समझ कर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया बच्चे, योग से हिसाब किताब चुकतो करो। या तो मालूम है ना कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से, सोचने से बच्चे वो कड़ा बंधन बन जाता है और अंत घड़ी में वो बंधन ही याद रहेगा, फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, कल भी कही थी। बाबा ने कहा खुशी से जो दौलत कमाई जाती है वो खुशियां लाती है, टेंशन से कमाई जाती है तो टेंशन आता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, कभी अपने से बोर ना हो, कभी तंग खुद से क्यों होते हैं, क्या कमी रखी है भगवान ने, बताओ। अरे हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं उपलब्ध हुई होंगी, लेकिन जो उपलब्ध हुई हैं वो क्या कम है, बोलो। इसलिए अपने आप से कभी नाराज ना हो, गुस्ताखी खुद पर ना करो, गमगीन ना हो। हमेशा याद रखो, अगर बुरा समय आया है तो चला जाएगा, भगवान हमारा साथी है, बैकबोन है। हमेशा पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। अगर ये आदत पक्की नहीं की तो न जाने कौन सी घड़ी मौत की अमानत हो। मौत माना बाबा से जुदा हो जाती हैं बेचारी आत्माएं, हमारी बहन भाई हैं। हम जानते हैं कि शायद वो समझ नहीं पाते पूरी तरीके से बाबा की बातों को, बाकी फिर उनका रोल। देखो बच्चे, इसलिए बच्चे कभी भी अपने आप से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते रहेंगे। जो झोपड़ी में मजा ले सकता है, मनोबल वाला, पॉजिटिविटी को अपनाने वाला, वो महलों में ना समझ व्यक्ति नहीं ले सकता। इसलिए जीवन के रहस्य को, सार को समझो और उसका आनंद लो। बाबा नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा जीवन से तंग हो, कोई बच्चा बंधन में रहे। यहां तक बाबा कहते बच्चे किसी भी बात का तनाव ना हो अंदर में। तो बाबा कहते बच्चे भ्रकुटी की कुटिया में बैठ जाओ सभी, हैं? भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। अंतर्मुक्ता क्या है, उसका परिभाषित किया बाबा ने, परिभाषा, उसका अर्थ, उसका रहस्य, उसका सार आज समझाया बाबा ने स्लोगन के अंदर। क्या है स्लोगन? भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो बच्चे, यही अंतर्मुक्ता है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा के राज दुलारे बच्चों।
अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। पुनः कल मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। खुश रहिए, मौज में रहिए। और आज की शुभ दिवस की ही क्यों, इस ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबादें, ढेर सारी बधाइयां स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।